यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, नवंबर 2025 में आपका जो ओलंपियाड का पेपर हुआ है, ये रियल पेपर है और किस प्रश्न का कौन सा जवाब सही है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप ओलंपियाड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस प्रश्न पत्र से एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। इस पेपर में प्यारे बच्चों 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय रहता है और हर एक प्रश्न 3 अंक का रहता है। ठीक है, अगर उत्तर गलत दोगे तो कोई भी अंक आपका काटा नहीं जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण के 4 सेक्शन होते हैं। तो चलिए हल करते हैं। ये आपका एक अपडेट गद्यांश है, इसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़िए और किस प्रश्न का क्या जवाब होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1, सत्संगति का अर्थ है। सत्संगति का अर्थ है प्यारे बच्चों अच्छी संगति। ठीक है, अच्छी संगति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। काजल की कोठरी से मतलब अंधेरी जगह। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 3, मित्र का विलोम। विलोम शब्द आपको बताना है, तो मित्र का विलोम होता है शत्रु। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, अच्छे मित्र हमें सही सलाह देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म समानार्थी है। युग्म समानार्थी मतलब पर्यायवाची मिला लो भले ही। ठीक है। लाभ हानि एक दूसरे के विलोम है, जीवन मृत्यु विलोम है, अच्छा बुरा भी विलोम है। ऑप्शन नंबर डी, बड़े बूढ़े, ये युग्म समानार्थी हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए जरा। अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारी आदतों में सुधार होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द, ये जो रेखा खींची हुई है ये शब्द कौन सा है आपका। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो अच्छे लोगों की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपके सही जवाब लिखे हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। इस पेपर की पीडीएफ प्यारे बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न क्रमांक 7 देखिए जरा। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, शब्दकोश के अनुसार इनमें से शब्दों का वर्णक्रम। वर्णक्रम मतलब जैसे आप वर्णमाला लिखते हो, जैसे अ पहले आता है, उसके बाद आ आता है, फिर ए ई ओ उ क ख ग घ, ये जो क्रम से हैं, तो पहले कौन सा शब्द आएगा। पहले आएगा अ वाला, तो अनेक, ये भी इसका सही जवाब है। अनेक के बाद क आएगा, काजल। क के बाद ल आता है, तो लाभ, और समय वाला शब्द लास्ट में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। बेटा हमारे चैनल पर नवोदय की तैयारी या उसके प्रीवियस पेपर किस प्रकार के पेपर आते हैं उसकी भी तैयारी कराई जाती है। कक्षा 5 का पूरा सिलेबस, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण। ठीक है, सभी के वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। अपठित गद्यांश आएगा बेटा, और अपठित गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां से यहां तक इसको पढ़ना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, दुर्ग का अर्थ है। इसमें बात हो रही है शिवनेरी दुर्ग की, है ना। तो दुर्ग का मतलब होता है प्यारे बच्चों किला। बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से ता प्रत्यय, तो बेटा वीरता, ए ऑप्शन सही है। बेटा माता में भी ता है, पता में भी ता है, लेकिन ये शब्द हैं। वीरता में बेटा वीर शब्द है और ता प्रत्यय है। अब माता में से ता कर दो तो कोई शब्द नहीं बनना बेटा, ये नहीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखो जरा क्या कहता है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से ता प्रत्यय हो गया। प्रश्न क्रमांक 10, शिवाजी के चरित्र पर किसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ा। तो इसका बेटा 10वें का सी सही जवाब है। जीजाबाई का, उनकी मां का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। अगर आप बेटा कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की किसी कक्षा में पढ़ते हैं तो आपकी जो FLN की वर्कबुक आती है बेटा, है ना, गवर्नमेंट स्कूलों में आती है ये, या एडग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 6 से लेकर के 6, 7 और 8 में, तो सभी विषयों की, यहाँ तो केवल 4 विषयों के बारे में जिक्र है, हम सभी विषयों की एडग्रेड अभ्यास पुस्तक आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री में हल कराते हैं। जैसे मैं आपको ये पेपर हल करा रहा हूँ, वैसे ही आपकी पूरी पुस्तक
मैंने हल करा रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और कक्षा के अनुसार वो खोल करके अपना कार्य कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं बेटा। शिवाजी के व्यक्तित्व का विकास एक साहसी पुरुष के रूप में हुआ क्योंकि उनकी माता बचपन से ही उन्हें महापुरुषों की कहानियां सिखाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, महापुरुषों की कहानियां सुनाती थी। प्रश्न क्रमांक 12, जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवाजी किसके नाम पर रखा था? तो शिवाई देवी के नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम शिवाजी रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांत खट्टे करना मतलब दुश्मन को हराना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब एक पोस्टर आपको दिया गया बेटा, यह सूचना है, इसके आधार पर प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। प्रश्न क्रमांक 14 देख रहे हैं हम। पल्स पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? तो ये लिखा बेटा 5 वर्ष से कम, इसमें लिखा हुआ है, तो 5 वर्ष से कम, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। पाइप या खंभों पर लगे हुए सूचना पटों को क्या कहते हैं बेटा? पैम्पलेट, जो पर्चे हम हाथ से बांटते हैं उसको पैम्पलेट कहते हैं। पेंटिंग, दीवारों पर रंग करते हैं हम वो। लाइटिंग ये है नहीं। इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर बी, 15वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, होर्डिंग कहते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, 16 से आपका अंग्रेजी का पोर्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर, ये आंसर भी लिखे हुए हैं पूरे सभी प्रश्नों के। ठीक है, WIND इसको हम पढ़ते हैं विंड, 16वें का ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, CLOUD इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, क्लाउड, क्लाउड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग BEAUTIFUL होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का बताइए जरा। CELEBRATE ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सेलिब्रेट मतलब मनाना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा। वुड कटर, तो वुड कटर की स्पेलिंग बेटा WOODCUTTER ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, वुड कटर। देख लेते हैं जरा, 20 का डी हो गया क्या बेटा? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बेटा, है ना? ये आंसर बेटा थोड़े मिसप्रिंट हो गए हैं, यहां तक तो ठीक है। ये आंसर एक बार चेक कर लेना, ठीक है? ये चेक कर लेना आप, है ना? मैं बता रहा हूं वो करें। वुड कटर, WOODCUTTER वुड कटर। ऑप्शन नंबर कौन सा बताया मैंने आपको? ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, वुड कटर। क्वेरल, QUARREL क्वेरल। माइल्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, माइल्स MILES, तो इसका बी स्माइल्स, इसका तुकबंदी। देखो 22 का इसमें क्या दे रहे हैं? 22 का बी बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना? यहां से सही है आपके 22 का बी। बेटा लास्ट की स्पेलिंग मिलाइए तो अपने आप मिल जाएगी। माइल ILES, तो IELES इसमें लगी है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिक BRICK ब्रिक, तो ट्रिक TRICK, सी ऑप्शन इसका सही है, इसका बी और इसका सी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में असंगत, असंगत मतलब इनमें से अलग कौन सा है? टेबल, चेयर, बेंच, ट्री। तो 24 में ट्री अलग है, डी ऑप्शन ये वाला। 25 देखते हैं, कॉफी, टी, मिल्क, ब्रेड, इसमें भी डी ऑप्शन सही अलग है इनमें से, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बेटा ये जवाब मैंने लिख दिए हैं, ठीक है? एक दो आगे पीछे हो गए थे आंसर लिखने में, तो जो मैं वीडियो में सॉल्व करा रहा हूं उस पर ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर 26, बहुवचन बना माउस, माउस का होता है माइस,
MICE, इसका भी डी ऑप्शन सही है। फीट, फीट बहुवचन, इसका एक वचन बताना है आपको, सिंगुलर बनाना है, तो फीट, फुट, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बेटा सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं ये भी बेटा हमने ग्रामर के रूप में आपको कराया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 4th to 8th ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ये सब मैंने उसमें करा रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए शब्दों के लिए समानार्थी, मतलब आपको सिनोनिम ढूंढना है। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, तो स्टार्ट, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू करना। ठीक है, 28 का हो गया, 28 का सी लिखा है इसमें। ठीक है। 29, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब आदर करना, और रिगार्ड्स मतलब भी आदर करना होता है, ये भी सी। 29 का भी क्या हो जाएगा, सी। 30, स्कैटर्ड, विलोम ढूंढना है। स्कैटर मतलब बिखेरना, चीज़ों को बिखेर देना, इधर उधर फेंक देना, तो इसका हो जाएगा बेटा कलेक्ट, डिस्पर्स क्या करना, विलोम करना, कलेक्ट, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो शायद ये नीचे के पूरे आंसर सही लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कितने क्वेश्चन है बेटा, 30 क्वेश्चन है। तो इस पार्ट में हम 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आगे का हमारा जो वीडियो आएगा इसी का दूसरा भाग, उसमें बाकी के बचे हुए 30 प्रश्न और हैं, उनको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो हमारी वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर जरूर करें। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।